हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 9, जिसमें हमें बोला गया है कि आप जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करो। बट जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करने से पहले हम पी एन एल एंड अकाउंट और पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाएंगे, जिससे हमें ये पता लगेगा कि जर्नल एंट्रीज कैसे इजीली बनाई जा सकती हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा देना, साथ में बेल आइकन भी दबा देना, जिससे कि मैं जब भी फ्यूचर में वीडियोस डालूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, या फिर आप हमें डीएम कर सकते हैं। वी विल हेल्प यू आउट देयर। ओके, सो लेट स्टार्ट द क्वेश्चन। ठीक है, ये देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, असीम एंड निहार स्टार्टेड बिजनेस। यानी एक असीम है और एक निहार है जो कि बिजनेस स्टार्ट किया है, जिनकी कैपिटल कितनी है, 3 लाख इज टू 2 लाख। ठीक है, अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड निहार को क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगी कितनी, 5,000 पर मंथ। पर मंथ। ठीक है, असीम टू गेट कमीशन ऑन प्रॉफिट। यहाँ पे क्या है कि असीम को क्या मिलेगा, कमीशन। अब कमीशन किस पे मिलेगी, मतलब कितनी परसेंट मिलेगी, 10%। कहाँ कैसे मिलेगी, किस पे मिलेगी, उस वाले प्रॉफिट पे मिलेगी जो कि आएगा एनपी के बाद मिलेगी ना। आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू निहार एंड हाँ, मतलब यही है, आफ्टर सैलरी टू निहार। और आईओसी कितना गिवन है तुम्हें, 6% पर एनम। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनकी कितनी है, 3:2 है। अब इन्होंने ये क्या बोला कि कंपनी ने प्रॉफिट कितना कमाया है, 2,50,000। 2,50,000। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है, वाईफाई ऑन है क्या यार? अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि असीम, जो असीम है उसने लोन दिया था स्टार्टिंग में ही, 1 अप्रैल को ही लोन दिया था, कितना, 1 लाख रुपए। ठीक है, और इसका रेट कितना है, 8% पर एनम। और निहार ने कितना दिया था, 2 लाख रुपए दिया था, जिसका इंटरेस्ट हमें ऑलरेडी गिवन है 11,000 रुपए। अब इन्होंने क्या बोला है, मैनेजर्स कमीशन है जो कि होगी 3,000 रुपए। हमें क्या बनाना है, पीएनएल अप्रोप्रिए ओ क्या बनाना है, हमें जर्नल एंट्रीज बनाने हैं। हमें क्या बनाना है, जर्नल एंट्रीज। तो बिफोर पासिंग द जर्नल एंट्रीज हम क्या करेंगे, फॉर आर ओन सेक हम पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेंगे। ठीक है, तो हमें इसी से पता लगेगा कि कैसे होगा। पीएनएल अप्रोप्रिएशन के अंदर सबसे पहले क्या जाएगा, यहाँ पे नेट प्रॉफिट जाएगा, कितना, 2.5 लाख रुपए। ठीक है, फिर हम एक एक पॉइंट के साथ स्टार्ट होंगे, जैसे ये वाले पॉइंट के साथ स्टार्ट होते हैं हम ये वाले पॉइंट के साथ स्टार्ट होते हैं। तो सैलरी कितनी मिलेगी निहार को, 60,000। यहाँ तक बात आ गई समझ।
यस और नो? हाँ जी भी आ गई। ठीक है, यहाँ पे जब हमने पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाया, यहाँ पे हमने 2.5 लाख पता कैसे लिखा? भैया गिवन है ना नेट प्रॉफिट। हाँ, ये नेट प्रॉफिट गिवन है, बट मैं देखना चाहता था कि तुम में से कोई क्वेश्चन रेज करता नहीं करता, बट किसी ने किया नहीं। ये वाला जो नेट प्रॉफिट होता है यहाँ पे, हम हाँ इंटरेस्ट भी तो जी। माइनस करते हैं ना इसमें से, तभी तो आता है ये वाला। बट तुमने किसी में से बोला ही नहीं। तो ये वाला नेट 2 लाख मतलब 2.5 लाख पता कैसे आया? 2,50,000, तो ये वाला प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? ये वाला। हाँ जी। ठीक है, अब इसमें से हमने माइनस किया 8,000 पे। 8,000 पे क्यों माइनस करेंगे? समझ आ रहा है? हेलो? क्यों माइनस करे 8,000? देखो, असीम वाले लोन के लिए। नहीं नहीं, हाँ, असीम वाले लोन के लिए। देखो, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, और बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब मतलब देखना, ठीक है? बिफोर पीएनएल अप्रोप्रिएशन, क्योंकि उस क्वेश्चन के अंदर हमें इंटरेस्ट भी गिवन था और मैनेजर्स कमीशन भी गिवन थी, है ना? तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? पी एंड एल अकाउंट बनाएंगे। हमें नेट प्रॉफिट कितना गिवन है? 2.5 लाख रुपए। यहाँ पे हमने इंटरेस्ट असीम को कितना देना पड़ा? 8,000 पे। यस और नो? हाँ जी भैया। यहाँ तक बात आ गई समझ? अगर हमारे पास इंटरेस्ट ना गिवन होता और मैनेजर्स कमीशन नहीं गिवन होती, तो हम पीएनएल पीएनएल में तो प्रॉफिट आता है ना? हैं? पीएनएल में तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। हाँ, मतलब ये मान ले ग्रोस प्रॉफिट है। हाँ। ठीक है, ये 2.5 लाख रुपए हो गया, ये 8,000 रुपये हो गया। अब हमने मैनेजर्स कमीशन दिया, वो भी तो माइनस करेंगे। मैंने तुम्हें मैनेजर्स कमीशन के बारे में क्या बताया था? अगर वो मैनेजर्स की कमीशन है और कुछ नहीं गिवन, तो वो पीएनएल से चार्ज होगी, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। अगर वो पार्टनर के रूप में गिवन है, तो वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आएगी, तो ये एप्रोप्रिएशन हो जाएगा। यस और नो? हाँ जी। गर्वित और कृषा समझ आ रहा है? हाँ जी हाँ जी भैया। भी आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या उन्होंने क्या गिवन था? ध्यान से पढ़ना कि निहार को फॉर्म ने लोन दिया है। निहार ने फॉर्म को लोन नहीं दिया। जो लोन मिला है वो निहार को मिला है, ना कि फॉर्म को मिला है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा फॉर्म को 11,000 रुपए का। तो ये कितना हुआ? नेट प्रॉफिट ही कितना हुआ हमारा? 2,50,000। यस और नो? हाँ जी भैया। समझ आया मैंने क्या किया? हाँ जी भैया। देखो, अगर इंटरेस्ट नहीं गिवन होता और मैनेजर्स कमीशन नहीं गिवन होती, तो हम पीएनएल नहीं बनाते, तो हम सीधा पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते। पीएनएल के अंदर क्या क्या, पी एंड एल के अंदर क्या क्या आता है? जो हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, मैनेजर्स कमीशन चार्ज करते हैं, हम हम रेंट चार्ज करते हैं, हम सैलरी देते हैं एम्प्लॉइज को। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? पीएनएल में। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर क्या क्या आता है?
जो सैलरी टू भैया हाँ ये जो इंटरेस्ट और मैनेजर्स कमीशन अगर नहीं गिवन होता तो हम डायरेक्ट पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते। हाँ देखो ना, अगर तुम्हें क्वेश्चन के हिसाब से चलना पड़ेगा ना। देखो क्वेश्चन के अंदर तुम्हें ओके। इंटरेस्ट गिवन है, मैनेजर्स कमीशन गिवन है, हाँ अगर रेंट वगैरह सारे गिवन होते तो ये पीएनएल में से माइनस होते ना। अगर तुम्हें गिवन होता हाँ जी, कि हाँ जी, नेट प्रॉफिट हाँ आफ्टर जी। इंटरेस्ट एंड हाँ जी, मैनेजर्स कमीशन, तो हम सीधा फिर हाँ जी। पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाते, क्योंकि ये तो पहले हम और दे ये चुके हैं। और ये जो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है वो बिफोर इंटरेस्ट एंड मैनेजर कमीशन था, हमें फिर निकालना पड़ा हाँ आफ्टर इंटरेस्ट और मैनेजर कमीशन का। हाँ, अगर हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन होता कि ये आफ्टर है या हाँ जी। बिफोर है, तो हम हमेशा एज्यूम करते हैं कि वो बिफोर वाला है। मतलब क्वेश्चन में हमेशा कैसे गिवन होगा कि द प्रॉफिट फॉर द ईयर 2004-5 इज इतना। जैसे मान लो ओके। यहाँ पे 2.5 लाख था, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये आफ्टर है या बिफोर है? तो हम ये एज्यूम तो करते हैं कि ये बिफोर वाला है। इसमें से हम सबसे पहले इंटरेस्ट भी देंगे, मैनेजर्स कमीशन देंगे, फिर सैलरी वगैरह ये सब देंगे, और फिर जो उसके बाद बच जाएगा तो फिर हम क्या बनाएंगे अपना पीएनएल एप्रोप्रिएशन, जिसमें हम सैलरी टू ओके। पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स, रिजर्व्स, ये सारे आईओसी आईओडी यहाँ पे चार्ज होता है। ओके भैया, समझ गया, आ गया। आ रही है बात समझ? अब हमने पीएनएल हाँ जी। एप्रोप्रिएशन बना दिया। अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाने के बाद अब हम क्या बनाएंगे? पीएनएल, ओ पीएनएल तो हमने बना दिया। अब पीएनएल के बाद क्या बनेगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएट यहाँ पे 2,50,000 आ गया। 4,000 ठीक है, अब यहाँ पे किसको सैलरी मिलेगी? पार्टनर्स निहार को। निहार को हाँ, यहाँ पे निहार को सैलरी कितनी मिलेगी? 60,000। 50,000 ठीक है, तो अब कमीशन कितना मिलना था? जो 10% आप 10%। असीम को कमीशन कितना मिलना था? 10% किस पे मिलना था? आफ्टर अलाउइंग द सैलरी, यही था ना? हाँ जी। तो 2,50,000 हाँ, माइनस 60,000 कितना हुआ? 19,000 मिलेगी सैलरी। 1,90,000। तो ये 19,000 किसकी कमीशन हो गई? हाँ जी। यस और नो? हाँ जी। और भैया अगर इसमें लिखा होता आफ्टर अलाउंग अलाउंग सैलरी के ना लिखा होता हाँ, तो हम कैसे लगाते 10%? तो हमें वो गिवन होता ना कि किस पे है, कि हमने ये नेट प्रॉफिट पे ओके। देना है। हमने जैसे पिछले क्वेश्चंस में तुमने देखा होगा कि हमें क्या होता है कि उस पे गिवन होता है, मतलब 10% कमीशन ऑन गुड सोल्ड। जैसे एक क्वेश्चन था ना नेट सेल्स वाला, कि कितनी नेट सेल्स गिवन थी, हमने कल क्लास में किया था हाँ 13 हाँ लाख जी, हाँ जी, समथिंग, हाँ हाँ है ना? तो गिवन होगा कि ये हाँ जी, याद आ 10% गया। किस पे लगा। ठीक है, ओके। ओके भैया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा? आईओसी आ जाएगा, असीम को भी मिलेगी और निहार को भी मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना? हाँ जी। कितना है हाँ जी भैया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 6%। कितना है? 6%। 6% 6%। है। तो 3 लाख का हाँ 6% और जी। 2 लाख का 6%, कितना कितना आएगा? असीम को मिलेगी 18,000 18,000। और इसको 12,000 और 12,000। 12,000। 12,000। आ रही है बात समझ? यस और नो? हाँ जी। ठीक हाँ है, जी। हाँ जी। कोई हाँ जी इंटरेस्ट ऑन भैया। ड्राइंग्स के बारे में बात नहीं हुई, कोई किसी के चीज के बारे में बात नहीं हुई, है ना? तो हम इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। ये कितना आया? 2,50,000। ये सारे माइनस करो, कितना आएगा? ये बचेगा, ये ये डीपी आ गया हमारे पास, 1,41,000 डिस्ट्रीब्यूटेबल। बचेगा। हाँ, 1,41,000 आ गया। अब हाँ जी। 1,41,000 में से अब इन्होंने क्या बोला है कि रेशियो कितनी थी? 3:2 थी। 3:2। हाँ जी। 3:2 थी रेशियो। तो इसको तो डिवाइड कर देंगे। हाँ, तो ए और एन के बीच में 3:2 में रेशियो में डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? इसको मिलेगी 84,600
और इसको कितने में देंगे 56,400। ओके। आ रही है बात समझ? यस और नो? हाँ जी भैया आ गया। प्रेशर एंड नमन हाँ जी भैया आ रही है। आ गया भैया क्वेश्चन। अब देखो, हाँ जी भैया। अब हमने क्या किया, हमने सबसे पहले पीएनएल बनाया, फिर उसके बाद हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाया, ठीक है। बट हमारा क्वेश्चन तो ये था नहीं कि ना हमें पीएनएल बनाना था ना हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना था, हमें क्या बनाना था, जर्नल एंट्री। हमें जर्नल एंट्रीज बनानी थी। तो हम इसको देखते देखते हम क्या बनाएंगे, जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। पहली जर्नल एंट्री क्या बनेगी, पीएनएल अकाउंट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि यहाँ ये हमारा क्रेडिट हो रहा है ना, ये वाला प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, हाँ जी। तो ये वाली एंट्री बनेगी। यस और नो? हाँ जी। हाँ जी। हमें जो एंट्रीज बनानी है वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन की बनानी है, ठीक है। अब तुम कहोगे कि भैया हमने ये मैनेजर्स कमीशन भी दी, इंटरेस्ट भी दी, इसकी भी तो जर्नल एंट्री बनाओ। नहीं, हमें जो जर्नल एंट्री बनानी है वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन की ही बनानी है। तो सबसे पहली एंट्री ये बनेगी, हाँ जी। ठीक है। यस और नो? हाँ जी हाँ भैया। जी। हाँ जी भैया। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा डेबिट होगा, क्योंकि ये डेबिट हो रहा है ना, किसकी वजह से, टू निहार सैलरी, टू सॉरी असीम कमीशन। कितनी थी, 19,000, 60,000, ये कितना आ गया 79,000। यस और नो? दोबारा समझाना है ये वाली एंट्री का। देख, पीएनएल अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है ना, हाँ जी। तो इसको हमने डेबिट कर दिया, किसके थ्रू, इसकी सैलरी और इसके कमीशन के थ्रू। ओके। आया समझ या नहीं आया? हाँ जी आ गया आ गया। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन ये अकाउंट टू IOCANN। तुम अलग अलग भी बना सकते हो, ए और एन की। फिर यहाँ पे तुम 18,000 ओके। और 12,000 दिखाओगे। ओके भैया। यस और नो? हाँ जी। फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट। ए कैपिटल एन कैपिटल, क्योंकि प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ ना, हाँ जी। ठीक है। तो कितना आ जाओगे, यहाँ पे प्रॉफिट दिखा दोगे 1,41,000, और यहाँ पे और यहाँ पे। 84,400। अब इसके साथ दो ओके। एंट्रीज और बनेंगी। कौन कौन? 3 एंट्रीज और बनेंगी इन तीनों की। जैसे अब हमने ये प्रॉफिट को ट्रांसफर किया ना, जैसे हमने ये प्रॉफिट को ट्रांसफर किया है किसमें, इनकी कैपिटल में, कैपिटल्स में। ठीक है। तो हम मतलब जो इनकी सैलरी है, इनका कमीशन है, इनका आईओसी है, वो भी हम उसमें ट्रांसफर करेंगे। जैसे कैपिटल्स में। निहार सैलरी और टू निहार कैपिटल। कैपिटल, कैपिटल। ठीक है। फिर इसके बाद क्या एंट्री बन हाँ जाएगी, जी। असीम कमीशन टू असीम्स कैपिटल। टू एस कैपिटल। अब किसकी एंट्री बची, ट्रस्ट ऑन कमीशन। आईओसी टू एस कैपिटल टू एंड्स कैपिटल। एन कैपिटल। यस और नो? समझ आया ओके। नहीं आया समझ? आ गया भैया समझ।